हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 6:30 हैं। तो अभी तक स्कूल से बच्चे भी नहीं आए क्योंकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनकी बस नीचे ही फंसी हुई है। शायद 7:30-8 बजे तक पहुंच ही जाए। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री थी तो सोचा आपके कुछ सवालों के जवाब दे ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं सिर्फ 5 सवालों के जवाब लेके आई। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ जाना गांव से। जाना गांव है कुल्लू से 35 किलोमीटर दूर ऊपर हाइट पे, और जाना वाटरफॉल तो आपने सुना ही होगा, और नगर से 11-12 किलोमीटर ऊपर है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने जाना गांव के बारे में बताना चाहूँगी कि जाना गांव में लोग भी बहुत ज़्यादा है और घर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक है हमारा जीव नारायण जाना का मंदिर, जो अक्सर आपने मेरे वीडियोस में देखा हो। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई आपने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की। ब्लॉगिंग तो मैंने 2023 में स्टार्ट की थी ऑन यूट्यूब पे। तो उस टाइम जब आपदा आई थी तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि करने को कुछ था नहीं तो सोचा चल ब्लॉगिंग करके मैं ये काम चला लूँ। लेकिन फेसबुक पर मैंने 2024 मार्च के टाइम ब्लॉगिंग की है, जब मुझे मम्मी ने बोला कि तेरी वीडियोस तो मैं हमेशा यहाँ पे यूट्यूब पे निकालनी पड़ती, लिंक ओपन करना पड़ता है, बाकी की वीडियोस कैसे फेसबुक पर अपने आप चलती हैं। तो फिर मुझे मेरे दिमाग में आया कि सच में ये चीज़ कैसे होती होगी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये पेज है, पेज बनाना पड़ता, उसके बाद वीडियोस डालनी पड़ती हैं। तो मेरी जर्नी हो गई यहाँ से स्टार्ट। तो तीसरा प्रश्न ये था, सवाल था कि भाई आपका चैनल कब मोनेटाइज हो गया। मेरा चैनल हो गया सिर्फ 2 महीनों में। उस टाइम था बॉस टाइम 60,000 मिनट कंप्लीट करने को और 5,000 फॉलोवर, लेकिन अब कुछ कंडीशन चेंज हो गई है। अब तो फेसबुक सबको ही मोनेटाइज वाला वो ऑप्शन दे रहा है, तो भाई अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन उस टाइम 60,000 मिनट कंप्लीट करना ज़रूरी था। लेकिन मेरा चैनल हो गया था, मार्च में मैंने शुरू किया था, अप्रैल मई जून टाइम को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और चौथा सवाल ये था कि भाई आपकी पहली अर्निंग कितनी हुई और कब स्टार्ट हुई। तो मेरी पहली अर्निंग हुई थी, मतलब जून में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, जुलाई में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी आनी, और अगस्त महीने में मेरे फेसबुक पे मतलब मेरे खाते में पेमेंट आ गई थी। तो सबसे पहली पेमेंट तो मैंने उस टाइम पे रखा था $25 तक। तो उस टाइम मेरे खाते में पेमेंट आई थी ओनली $32, और वो कम से कम शायद 2700-2800 के आसपास थी। तो मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई कि नहीं, यहाँ देखो वीडियोस डाल के भी यहाँ पे पैसे आने होते हैं। तो सोचो उस टाइम के लिए मैं कितनी खुश हुई होगी कि भाई देखो, एक छोटी छोटी वीडियोस क्लिप डालने से मेरे इतना हो गया, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास फ़ोन भी बिल्कुल सस्ता था, एंड्रॉयड फ़ोन था 10-12 हज़ार का। उसमें तो वीडियोस आधा क्लियर भी नहीं आती, आधा ऐसे ही ख़राब आती है, मतलब जैसे कैसे वो हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़ी मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद आगे 100, 200, 300 डॉलर तक। लेकिन फिर मेरे को कुछ बीच में मेरे खाते में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने $25 तक ही रखा था। तो लेकिन बाद में $100 के ज़्यादा पैसे होने से तो मेरे खाते में पैसे फिल लगे होने, हर महीने 3-4 महीने तो ऐसे चलता रहा। फिर हमने कितने बैंकों के चक्कर काटे, कितना क्या किया। अब बैंक वाले को पूछो, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं इस चीज़ का कि भाई अब फेसबुक से पैसे आने लगे तो भाई सबने यही चीज़ करनी। तो फिर हम इतना कन्फ्यूज़, अब पूछे तो पूछे किसको पूछे। फिर हमने यूट्यूब पे वीडियो देख के यहाँ पे सोचा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे खातों में प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे डॉक्यूमेंट थोड़े इसमें यहाँ पे गड़बड़ हो गए थे। उसके बाद जाके हमने फिर बैंक जाके पूछा तो यहाँ देखा कि भाई स्विफ्ट कोड हमारा गलत है, क्योंकि हमने फ़ोन से देख के डाला था। फ़ोन में अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट, अलग अलग सेंटर के अलग अलग क्या होते हैं, स्विफ्ट कोड होते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक जाके पूछा, फिर उन्होंने वहाँ पे आगे ऑफिस मैनेजर से पूछा इसका कोड। तो उसके बाद जाके फरवरी में मुझे अर्निंग हुई थी, वो थी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग, $2,500 के आसपास, कम से कम 2-2.5 लाख के आसपास थी वो पैसे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई कि बिल्कुल इतने ज़्यादा पैसे इसमें आए तो भाई हमने तो यही काम करना। लेकिन अब मेरी अर्निंग उतनी नहीं है, मतलब है तो मैं महीने में कम से कम 150-200 डॉलर के आसपास मेरे इतने आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन कई बार 150, 160, 170 इतने के बीच में मेरा टारगेट रहता है कि मैं इतने तक पैसे अर्न करूं, ताकि महीने का छोटा बड़ा खर्चा निकल जाए। वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन का जवाब है। तो मुझे किसी ने पूछा कि आप किस स्कूल से पढ़े हो, तो आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोला आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने पीछे का डिज़ास्टर वाली वीडियो डाली थी कि हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया किस किस वजह से, मैंने उसके बारे में कुछ एक अपने व्यूज़ रखे थे। तो बोला कि आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप किस स्कूल से पढ़े हो। तो मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे स्कूल के बारे में पूछा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा स्कूल है बेकली स्कूल।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारी बेखली। तो मैं एक सरकारी स्टूडेंट हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है कि कोई आपके स्कूल के बारे में पूछे, आपके टीचर्स के बारे में पूछे कि आप किस आपको किस टीचर्स ने पढ़ाया है, किसने ये। तो मैं ना पहले बहुत ज़्यादा झिझकती थी हमेशा, मतलब हम पहले से लेकर +2 तक मैंने बिखली स्कूल से ही की है, मतलब वहीं पे पढ़ी हूँ। तो 6 क्लास में हम बहुत सारे बच्चे थे, बहुत जगह जगह के स्कूल के बच्चे आए थे। नथान, बस्तोरी, खलाड़ा, सरले, सारी, बलौनी, दरमोट, बनोगी, नलाच, उससे आगे वाले गांव जिंदौड़ ब्यासर तक वाले, मतलब सारे बिखली स्कूल में आते थे। तो इतने ज़्यादा झिझक, इतने सारे बच्चे और इतने सारे बच्चों में टॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं टॉप नहीं आई थी उस टाइम में, मैं हमेशा दूसरे नंबर पे आती थी। तो लेकिन 6 में भी मैंने सोचा इतने जगह स्कूल है तो एक टशन तो रहती है ना कि भाई इतने जगह के स्कूलों के बच्चे हैं तो थोड़ा हमें निखरना, आगे बढ़ना है। तो हमेशा स्कूल, मतलब स्कूल में बाकी टीचर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे कि भाई तुम लोग ऐसा करो ऐसा करो, बहुत मतलब वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी, अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं हमेशा, लेकिन मैं बाकी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल पाती थी कि स्टेज पे चढ़ जाना, तो मैं हमेशा बोलूँगी तो स्पीच ही बोलूँगी, बाकी चीज़ें मेरे से होती नहीं थी, ना मेरे से बोला जाता था। और सबसे ज़्यादा बात ये रही थी कि भाई अगर मेरे को प्रतिज्ञा बोलने के लिए बोले तो वो मैं हट के कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं मेरे से ना कभी वो बोली जाती, ना अगर मैं स्टेज पे बोलने भी जाऊँ तो मैं आधा साथ मैं भूल ही जाऊँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो हमेशा मैंने ज़्यादा ध्यान दिया अपनी स्पीच पे ही। जब भी मैं कहीं गई या हम डालपुर स्कूल गए, गर्ल्स स्कूल गए, तो हमेशा कहीं भी कुछ भी फंक्शन के लिए गई तो मैं हमेशा स्पीच लिख के ही गई हूँ कि भाई मैं भाषण प्रतियोगिता में मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया है। तो वहीं से मेरी ये आवाज़ें ही, मतलब बोलने का तरीका भी वैसे ही आ गया। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, अब अपने अपने हिसाब से सब अपना अपना टैलेंट होता है। ये तो मेरा नॉर्मल सा टैलेंट है, इसमें तो क्या टैलेंट की बात करें हम। फिर भी चलो जैसा भी है अच्छा ही है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो चलते हैं अब अपने काम की तरफ।